31 मार्च वो तारीख है जो हर टैक्स पेयर को शादी की सालगिरह के दिन की तरह याद रहती है। भूले तो समझो गए। इस तारीख तक सरकार को अपनी कमाई में से टैक्स देना होता है। नहीं दिया या देने में लेट किया तो सरकार और उसका आईटी डिपार्टमेंट जुर्माने की भारी भरकम तलवार लेकर पीछे दौड़ पड़ता है। जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि 31 मार्च तक टैक्स चुका ही दिया जाए, लेकिन कम से कम। लेकिन जिस भी टैक्स पेयर से पूछो कि टैक्स बचाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो ज्यादातर का जवाब मिलेगा एटीसी, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अगर उसी से यह भी पूछा जाए कि क्या एटीसी के अलावा भी कोई टैक्स बचाने के उपाय हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं या पता नहीं। तो आपकी इस उलझन को हम सुलझा देते हैं और आज आपको एटीसी के अलावा वो 10 ऑप्शंस देते हैं जिनके जरिए आप बड़ी ही आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। तो एटीसी के अलावा टैक्स बचाने का सबसे पहला ऑप्शन है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें आपको 80CCD सबसेक्शन 1B के तहत टैक्स छूट मिलती है। अगर आपने एनपीएस में निवेश कर रखा है तो इसका फायदा ले सकते हैं। इस सेक्शन में आपको 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, यानी 1.5 लाख रुपए के अलावा आप 50,000 रुपए का टैक्स और बचा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो भी टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश का लाभ मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। 80D में आपको 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो भी उस पर टैक्स छूट मिलती है। एजुकेशन लोन में टैक्स छूट सेक्शन 80E के तहत दी जाती है। लोन के रीपेमेंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। 80E में एजुकेशन लोन के ब्याज के हिस्से पर टैक्स छूट ले सकते हैं। ये टैक्स छूट पेरेंट्स और बच्चा कोई भी ले सकता है। उसे ही टैक्स छूट मिलेगी जिसने लोन लिया हो। यह सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्स छूट की कोई सीमा तय नहीं है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो भी उसके ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। सेक्शन 24 में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाती है। होम लोन के रीपेमेंट पर आप 2 तरह से टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को एटीसी में क्लेम कर सकते हैं, साथ ही ब्याज कंपोनेंट पर सेक्शन 24 के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट को आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो और आप उसमें रहते हो। घर रेंट पर दिया है तब भी टैक्स छूट मिलेगी और यहाँ टैक्स छूट में क्लेम की कोई सीमा नहीं है, यानी 1 साल में जितना भी ब्याज चुकाया होता है पूरा का पूरा टैक्स छूट के दायरे में आएगा। अगर आपने घर पहली बार खरीदा है तो भी टैक्स छूट मिलती है। आप सेक्शन 80EE के तहत इसका फायदा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। 80EE के जरिए टैक्स छूट के लिए जरूरी है कि आपके नाम पर कोई दूसरा घर ना हो। इस सेक्शन के तहत आप 50,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स क्लेम ले सकते हैं। ये छूट सेक्शन 24 के तहत मिलने वाली छूट के अलावा होती है। अगर आपकी कंपनी आपको एचआरए देती है तो आप उस पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80G में सैलरीड क्लास को टैक्स छूट दिया जाता है, लेकिन अगर कंपनी एचआरए नहीं देती है तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाली ब्याज पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80TTA के तहत इसमें टैक्स छूट मिलती है। इस सेक्शन के तहत आप अधिकतम 10,000 रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसमें बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी शामिल है। 10,000 रुपए से अधिक ब्याज को अन्य आय की श्रेणी में गिना जाएगा, यानी अन्य आय पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आप किसी दिव्यांग की मेडिकल देखरेख करते हैं तो भी टैक्स छूट के हकदार हैं। दिव्यांग पर हर महीने होने वाले मेडिकल खर्च को आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस छूट को आपको सेक्शन 80DD के जरिए क्लेम करना होगा। वो दिव्यांग व्यक्ति परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। आपको टैक्स छूट कितनी मिलेगी ये दिव्यांग की डिसेबिलिटी पर निर्भर करता है। इसमें आप 75,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी विशेष बीमारी का इलाज कराते हैं तो भी टैक्स छूट मिल सकती है। कैंसर, न्यूरोलॉजी बीमारी या एड्स के इलाज के दौरान टैक्स छूट मिलती है। सरकार सेक्शन 80DD के तहत 40,000 रुपए तक की टैक्स छूट देती है। सीनियर सिटीजन के मामले में यह टैक्स छूट 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और अंत में अगर आपने डोनेशन दिया है तो भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो डोनेशन किसी मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थान को दिया गया हो। सेक्शन 80G में आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको डोनेट की गई पूरी रकम पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो ये वो 10 ऑप्शंस हैं जो आपको 80C के अलावा टैक्स छूट दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी शर्तों को पूरा करें। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से आपको वो सारे सेक्शंस के बारे में बता देते हैं जिनके जरिए आपको टैक्स छूट मिलेगी। तो जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है
तो इस वीडियो को रोककर आगे पीछे करके आप देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें 80 CCD सबसेक्शन 1B के तहत छूट मिलती है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 80D के तहत, एजुकेशन लोन पर 80E के तहत, होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत, पहली बार अगर घर खरीदा हो तो 80EE के तहत, HRA को 80GG के तहत, सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट 80TTA के तहत मिलती है, दिव्यांग के मेडिकल खर्च पर 80DD के तहत, विशेष बीमारी के इलाज पर 80DDB के तहत और डोनेशन पर टैक्स छूट 80G के तहत मिलती है। तो सेक्शन 80C के अलावा टैक्स बचाने के उपायों के बारे में हमारी दी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।